Good morning, everyone. In computer subject, today we will revise lesson number 1, computer, a versatile machine. कंप्यूटर के बारे में आप सभी ने इस बारे में पढ़ा है, इसके बारे में एंड व्हाट्स द यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपने ये भी पढ़े हैं। साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि वेयर वी यूज़ कंप्यूटर, हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, एंड हाउ कैन वी यूज़ कंप्यूटर, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में आज इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपको एक रिकॉल करवा रही हूँ। इट्स अ रिकॉलिंग वीडियो टू ऑल ऑफ यू so that you can clear chapter number 1 and you can easily learn full forms of these abbreviations. And remember that students, I will take your test on Monday, full form of these abbreviations. Now we will start computer and its uses. Home, shop, malls, office, bank, railway station, airport and hospital. These are the places where we use computer for our many purpose. In hospital we use maintain to record patients के record है, testing है, everything we use. In railway station, computer are used for keeping track of arrival and departure details, number of seats available in train or an aeroplane, etc. That's the mean students कि हम कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं, वी आर यूज़ कंप्यूटर फॉर आवर मैनी पर्पस। हॉस्पिटल में हमें रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। रेलवे स्टेशन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, हम वहाँ पर ये एक कहते हैं ना अकीपन आए कि रेलवे को कौन से ट्रैक पर कौन से पहुंचने वाली है, कौन सी ट्रेन मतलब आने वाली है, किस ट्रैक के ऊपर, हम सीट्स की अवेलेबिलिटी, इवन कि हम आजकल हम घर बैठे ही हम अपनी ऑनलाइन हम बुकिंग कर देते हैं, हम रिजर्वेशन करवा लेते हैं, हम कि हमें रिजर्वेशन फ़िक्स हो जाता है हमारी सीट का कि हम ये सीट हमें अलॉट हो जाती है, हम ऑनलाइन ही हम पेमेंट भी कर देते हैं, ठीक है। और शॉप एंड मॉल्स में क्या यूज़ है, वहाँ पर हम बिलिंग करते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स रखनी होती हैं, उनकी कंप्लीट डेटा जो होता है वो उसमें हम इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम, ठीक है। इसके अलावा ऑफिस एंड बैंक में तो बड़े पर्पज़ होते हैं। बैंक के अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना हमने कितनी हम अब तक जो मनी है वो हम दे चुके हैं या गिवन हुई है, ठीक है, या समथिंग एल्स जो भी काम होते हैं बैंक के अंदर, कि जैसे कि रिकॉर्ड को रखना पड़ता है। एक जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं बैंक के अंदर, उनकी प्रॉपर डिटेल विद नेम, आधार कार्ड, हर चीज़ हमें प्रॉपर रखनी होती है और वो सारा कंप्यूटर के ज़रिए होता है। यानी कि सारा वर्क जो होता है वो ऑनलाइन होता है, मैनुअली भी होता है, ऐसा नहीं होता, मैनुअली भी होता है। इन सभी प्लेसेस में मैनुअली वर्क भी होता है, ठीक है, मैनुअली वर्क भी होता है, बट हम उसे हम ऑनलाइन भी करके रखते हैं, वो भी ज़्यादा ईजिली होता है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कम कंज्यूम करता है और मैनुअली हमें काफ़ी लगता है। जबकि हम ऑनलाइन जब हम ये काम करते हैं हम इसको, तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से काम करने से बहुत जल्दी से कम टाइम के अंदर और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्टोर करने की। तो ये प्लेसेस है। अच्छा, होम के अंदर बच्चे तो आप सभी को बहुत इजीली पता है, आप घर में कभी ड्राइंग बनाने के लिए, कभी सॉन्ग सुनने के लिए, कुछ वीडियोस देखने के लिए, कार्टून्स देखने के लिए, या आप इन सब चीज़ों के लिए होम पर भी यूज़ करते हैं। इवन आजकल तो जैसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हमारा अगर लैपटॉप भी होता है या पीसी वगैरह के ज़रिए आप अपनी बुकिंग भी कर देते हैं। बच्चे उस पर गेम वगैरह तो खेलते ही हैं, बट बच्चे कहेंगे मैडम वीडियो गेम भी तो आती है। हाँ ठीक है, आती है भाई वीडियो गेम भी, बट आप इस पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं कि आप मूवीज़ देखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे बस में बताया भी हुआ है कि आप बुकिंग कर सकते हैं टिकट की, तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इन्हें। चलिए, अब इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो खासियत है वो क्या क्या होती है। एक तो उसमें स्पीड बहुत अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, एंड रिलायबिलिटी होती है। अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट इफ वी गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू इट। दैट्स द मीन। देखिए, कंप्यूटर तो एक मशीन है, इट्स अ मशीन। अगर आपने कीबोर्ड पे अगर आपने एस टाइप किया है ना, तो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर
आपको क्या दिखाई देगा? आपको एस ही शो होगा। अगर आपने 2+2 लिखा है तो वो 4 ही शो करेगा, 5+ शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? अगर आपने 2+3 लिखा है तो वहाँ पर 5 शो करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने तो 2+2 किया था, नहीं। देखिए जो आपने उसको देंगे इंस्ट्रक्शंस, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है। फिर है डिलीजेंस है, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन। दैट्स आई मीन कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं। अगर आप मैनुअली वर्क करते हैं, एक टाइम आता है कि वी गेट टायर्ड, हम कहते हैं यार अब तो थक गए हैं, अब नहीं कर सकते, बट वो टायर्ड नहीं होता। कंप्यूटर कंटिन्यूसली मैनी आवर्स, यानी कि आप चाहे लगातार काम करते रहें उस पर, वो करता रहेगा। फिर है ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, दैट्स आई मीन उसके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, आप जितना मर्जी चाहें आप डेटा उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है मल्टीटास्किंग, यस कंप्यूटर इज़ अ मल्टीटास्किंग मशीन। हाउ, आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए जैसे कि आप उस पर गेम खेल रहे हैं, साथ साथ आप उसे म्यूज़िक भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरफ आप कोई वीडियो अपलोडिंग के लिए भी लगा सकते हैं, आप कोई डेटा का इंस्टॉल कर रहे हैं, आप म्यूज़िक भी लिसन कर सकते हैं, आप उसके अंदर अदर वर्क्स भी कर सकते हैं साथ साथ। तो दैट्स द मीन कि कंप्यूटर जो होता है एक मल्टीटास्किंग होता है। जैसे आप नोट, अगर आपने MS ऑफिस वर्ड खोलेंगे आप बच्चों उसमें, तो जहाँ पर आप टाइप करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, आप वहाँ पर आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से उसमें जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो कई सारे काम करते हैं और कंप्यूटर खुद भी एक साथ कई काम को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट तो वो होते हैं बच्चों जो उसमें इंफॉर्मेशन आप डालते हैं, ठीक है। इनपुट क्या काम करते हैं, जैसे कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। अब देखिए द डाटा एंड इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर गेट इज़ कॉल्ड द इनपुट, यानी कि जिसके ज़रिए आप डाटा या जानकारी जो भी आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होते हैं। द कंप्यूटर गेट इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड और माउस, ठीक, आप सभी को पता है ये कीबोर्ड होता है और ये माउस होता है। उसके बाद है प्रोसेस, द एंटर डाटा इज प्रोसेस और चेंज इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाय CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU के ज़रिए जो भी आपने उसको डाटा इन्फॉर्मेशन या जो भी आपने डेटा उसको दिया होता है वो मीनिंगफुल एक आपकी उपयोगी जानकारी के रूप में वो उसमें स्टोर्ड हो जाती है। आपने देखा है ना, कई बार आप कुछ वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं उसमें लिखा आता है कि वीडियो इज़ प्रोसेसिंग, वो मतलब प्रोसेसिंग शो करता है और वो धीरे धीरे से कर्सर घूमता है शो करता है कि इट्स प्रोसेसिंग। दैट्स द मीन वो उसको जिस रूप में आपने उसको डाला है, आप उसे स्टोर करें, वो उसी रूप में आपको दिखाई दे और उसी वे में दिखाई दे। तो उस चीज़ को करने के लिए भी ये जो CPU वर्क करता है उसके ऊपर। फिर आउटपुट, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ नाउ एज आउटपुट, द आउटपुट इज़ डिस्प्ले थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर और प्रिंटर। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों की आउटपुट जो होती है वो एक उसमें रिज़ल्ट शो होता है, ठीक है। अब आपने जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2+3 = 5 हो गया, ठीक है। तो वो आपके जो मॉनिटर स्क्रीन पे जो आपको शो हुआ है इट्स आउटपुट, वो रिज़ल्ट है, क्योंकि जो आपने टाइप के जो आपको सामने मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है वो उसका रिज़ल्ट, जैसे कि ये होता है। अब जो भी आप लिखते हैं आपने इससे ज़रिए लिखा, वह प्रोसेस हुआ, उसके बाद यहाँ पर जो शो होगा इट कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ अदर आउटपुट्स भी अब देखेंगे आप। ये स्कैनर होता है, माइक्रोफोन्स हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके अंदर स्कैनर भी जो होता है बच्चों वो भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप जब स्कैनर पे आप कोई चीज़ रखते हैं वो स्कैन होकर आपके मॉनिटर पर शो होती है, ठीक है। माइक्रोफोन ये है क्योंकि आप जब इसे स्पीक करते हैं तो वो रिकॉर्ड उसमें जाके रिकॉर्ड होती है और स्पीकर के ज़रिए वो आवाज़ बाहर निकल कर आती है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में आपको पता है कि CPU आता है। अब CPU के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ CPU। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस स्टूडेंट्स, जैसे कि मॉनिटर इट्स द आउटपुट डिवाइस, क्योंकि जो भी आप रिजल्ट शो होता है वो हमें वहाँ पर शो होता है, ठीक है।
उसके अलावा प्रिंटर, यस प्रिंटर इट्स आउटपुट डिवाइस। आप सोचेंगे मैडम प्रिंटर कैसे, देखिए प्रिंटर क्यों, क्योंकि जब आप प्रिंटर में पेपर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जब आप कंप्यूटर पे आप कमांड देते हैं कि प्रिंट का कमांड है कि उस पर क्लिक करते हैं, तो देन जो भी आपके मॉनिटर पे उस समय शो हो रहा होता है तो वो उस पेपर पे बिल्कुल एज इट एज प्रिंट होकर बाहर निकलता है। इसलिए प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट सोर्स होता है, ठीक है, वो आउटपुट है। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर शो की गई हैं, इंकजेट प्रिंटर की और लेज़र प्रिंटर की। उसके बाद स्पीकर इज़ ऑल्सो आउटपुट, क्योंकि स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है। देखिए आसान भाषा में इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बच्चों कि आउटपुट का मतलब होता है कोई चीज़ का बाहर आना। अब देखिए आउटपुट, इससे आपको आउटपुट मिलता है क्योंकि इससे वॉइस बाहर आती है, आवाज़ बाहर आती है। इसके ज़रिए आपके मॉनिटर में जो आपको चीज़ दिख रही होती है वो लिखित रूप में या वो किसी चित्र के रूप में वो बाहर निकल कर आती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका हेडफोन है क्योंकि उससे भी वॉइस बाहर आती है। अब स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क वो स्टोरेज डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ये है। आजकल तो आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि जब कभी हम बच्चे थे तो हमारे टाइम में ये सीडी और इवन डीवीडी बहुत ज़्यादा चलती थी, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, अब मोस्टली हम सभी पेन ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। अब पेन ड्राइव का इस समय जो नाउ आर डेज वी आर यूजिंग अ पेन ड्राइव इंस्टेड ऑफ सीडी एंड डीवीडी। ओके क्लास, तो स्टूडेंट्स तो ये जो है ये स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं आपको। देन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं इट्स अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इट्स कॉल्ड यू कैन टच दैम। Hardware are the physical part of a computer that we can touch and feel, such as keyboard, monitor, CPU and hard disk. These are the hardware because you can touch it. आप इनको टच कर सकते हैं तो इसलिए हार्डवेयर है। एंड सॉफ्टवेयर यू कैन टच इट बिकॉज दीज आर द फंक्शंस। ये क्या होते हैं कि हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस, इट हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस a set of instruction given to a computer to perform a given task is called a software. सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों कि अगर आपको पेंट करना है तो आपके पास तो सिर्फ ये मॉनिटर आपको दिख रहा है ना, तो आपने इसमें जो पेंट करने के लिए आप एक ऐप को ओपन करते हैं, पेंट MS पेंट क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेंट का पेज ओपन होता है, राइट। अगर आपने इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं करा तो ये सिंपल से सिर्फ आपके सामने एक मॉनिटर है, सिर्फ मॉनिटर है, ये कीबोर्ड हो जाएगा, ये हार्ड डिस्क CPU है, बट विदाउट सॉफ्टवेयर के ये इनका कोई भी यूज़ नहीं हो पाता। ये सिर्फ एक मशीन्स की तरह से रखी हुई होती हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बट यू कांट यूज़ विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। इफ़ यू वांट टू यूज़ योर कंप्यूटर सिस्टम दैट मीन्स देयर इज़ अ नीड आ सॉफ्टवेयर एंड वी हैव अ सम नेम हियर। विंडो XP होता है, विंडो 10 है, टक्स पेंट है, वर्डपैड है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दीज आर द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स नाउ एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स तो नाउ इट्स अ briefly explain of chapter number 1, so you can easily learn to full form of abbreviations. And remember that once again I am repeated, I will take your test on Monday of these abbreviations and I will send you a PDF of lesson 1. Okay, thank you.